Hello friends, today we will discuss about symmetric group S4. S4, it means this set S has 4 elements 1, 2, 3 and 4, and it is a mapping from S to S, where S again same elements 1, 2, 3 and 4. So S से S के बीच में mapping 1, 1 and on 2. So how many elements in this Sn? We have a formula, this order of Sn, which is equal to factorial of n. So order of S4, which is equal to factorial 4. So how many compositions or how many mappings? 24 mappings. So S4 contains 24 elements. So S4 में कितने elements होंगे? 24 elements. जो S से S के बीच में मैपिंग्स बनाओगे उनके ऐसी होनी चाहिए 1, 1 एंड ऑन 2. तो जितनी मैपिंग्स होंगी उन सब का कलेक्शन क्या है? दिस S4 ग्रुप्स. सो S4 ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी. पहले लेंथ 1 के देखते हैं या ऑर्डर 1 के देखते हैं. तो ऑर्डर 1 किसका? आइडेंटिटी का होता है सिर्फ. एंड द नेक्स्ट ऑर्डर 2. सो ऑर्डर 2 के लिए फ्रेम करेंगे. सो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. सो S4 में एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी लेंथ 1 का. ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स अगर हमें बनाने हैं तो लेंथ 2 के एलिमेंट्स बनाएंगे. तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 3 and 2, 4 and the last one is 3, 4. जब 1 को फिक्स किया है तो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 and the last one is 3, 4. These are the elements of order 2. Now next फ्रेम करते हैं ऑर्डर 3 के. उसके लिए अभी हमें लेंथ 3 के एलिमेंट्स चाहिए. सो 1, 2, 3, 1, 2, 3. जब 2, 3 बनाया, जब 1 की इमेज 2 है एंड 2 की इमेज 3 है. सो नेक्स्ट जब बनाने हैं तो सिर्फ इन दो लास्ट के दो एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, जिससे हमारी एक डिफरेंट मैपिंग हो जाएगी. यहाँ पर 1 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 2 है. सो 1, 2, 3 एंड 1, 3, 2. सिमिलरली 1, 3, 4 and 1, 4, 3. Now the next one is 1, 2, 4 and 1, 4, 2 and the last two elements are 2, 3, 4 and 2, 4, 3. These are the elements of line 3. लाइन 3 के ये एलिमेंट्स हो गए. लाइन 2 के ये एलिमेंट्स हमने फ्रेम किए थे. अब नेक्स्ट बारी आती है लेंथ 4 की. लेंथ 4 के लिए हमें क्या करना होगा? पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. सो 1, 2, 3, 4. इन दोनों को वापस आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. तो 1, 2, 4, 3. 1 के बाद 2 को फिक्स किया था, 1 के बाद 3 के पास ले जाते हैं. तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2 एंड द नेक्स्ट लास्ट वन 1, 4. अब हम क्लब करेंगे तो 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3. यहाँ कॉमा लग गया. सो एंड द लास्ट वन इज 1, 4, 3, 2. सो ये जो एलिमेंट्स फ्रेम हुए वो लेंथ 4 के. क्या 24 एलिमेंट्स हो गए? नहीं. अभी लेंथ 1 का ये था, लेंथ 2 के ये, लेंथ 3 के ये, लेंथ 4 के ये. सो क्या और पॉसिबिलिटीज़ है S4 में एलिमेंट्स फ्रेम करने के लिए? तो हम S4 का इसके लिए क्या देखते हैं? S4 का पार्टीशन देखते हैं. सो S4 यानी कि क्या है? 4 है. 4 का पार्टीशन 1 + 1 + 1 + 1. सो 1 + 1 + 1 के केस में क्या होता है? ओनली आइडेंटिटी. क्योंकि आइडेंटिटी कैसा होता है? 1 से 1 मैप्ड है, 2 से 2, 3 से 3 एंड 4 से 4. सो इस तरह के एलिमेंट्स कैसे होंगे? सिर्फ ओनली ये 1 आइडेंटिटी. 4 का फिर पार्टीशन पॉसिबल है 2 + 1 + 1. 2 यानी कि AB टाइप के, तो ये हमने बनाए लेंथ 2 के. 2 + 1 + 1. सो यहाँ पर लेंथ 2 के आ गए. 3 + 1, 3 + 1 के केस में लेंथ 3 के आ गए. एंड द लास्ट वन इज 4, लेंथ 4 के. क्या 4 का और कोई पार्टीशन पॉसिबल है? यस, ये हम 2 + 2 की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. ये पार्टीशन से हमें पता चलता है कि S4 में हम किस किस तरह के एलिमेंट्स लिख सकते हैं. सो 2 + 2 के केस में पॉसिबल है ABCD टाइप के. तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे ये अभी हम बाद में बताएंगे, बट हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? सो 1, 2, 3, 4, 1, 3,
2 4 एंड द लास्ट वन इज 1 4 2 3. सो अब अगर हम S4 में काउंट करेंगे, सो दीज आर 24 एलिमेंट्स इन S4. ये हमने एलिमेंट्स बनाए हैं, क्या इनके अलावा भी और एलिमेंट्स होंगे? नाउ द क्वेश्चन इज कि जो लेंथ 2 के एलिमेंट्स बनाए हैं, लेंथ 3 के एलिमेंट्स बनाए हैं, लेंथ 4 के एलिमेंट्स बनाए हैं, या इनमें से कोई हमने छोड़ दिया है, या सिर्फ इस लेंथ के इतने ही एलिमेंट्स होंगे? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन Sn. किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के एलिमेंट्स Sn में फाइंड आउट करने के लिए द NCR फैक्टोरियल r माइनस 1. NCR को आप परमुटेशन में पता है, द फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r एंड द फैक्टोरियल r माइनस 1. सो इससे हम किसी भी लेंथ के, सिंगल लेंथ के, जब हमें परमुटेशन किसी सिंगल साइकिल फॉर्म में हो तो वो हम पता कर सकते हैं कि कितने होंगे. सो अगर हमें फाइंड आउट करने हैं कि S4 में लेंथ 2 के एलिमेंट्स यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स कितने होंगे, सो इससे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. और द नेक्स्ट हमने क्या फ्रेम किया है, ये तो सिंगल साइकिल के लिए हुआ. अगर डिफरेंट इस तरह के साइकिल्स के अगर एलिमेंट्स हैं तो वो कितने होंगे, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स इन S4 या Sn. The formula is factorial n divided by 1 raised to the power alpha 1, 2 raised to the power alpha 2, 3 raised to the power alpha 3, and this factorial alpha 1, factorial alpha 2, factorial alpha 3 and so on. Factorial n, जो n हमें given है, 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, जिस तरह के आपको एलिमेंट चाहिए उतने, और 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उस तरह के. बाद में फैक्टोरियल अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2. इस फॉर्मूले से भी अभी हम S4 के एलिमेंट्स निकालेंगे और अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उससे. सो Sn ग्रुप में अगर हम अप्लाई करें तो लेंथ 3 साइकिल्स के एलिमेंट्स कितने होंगे S4 में. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ लेंथ 3 इन S4? सो फॉर्मूला इज 4 NCR. सो n is 4, r is 3. जिस लेंथ के आपको फाइंड आउट करें, एंड फैक्टोरियल r माइनस 1. सो 4C3 को ओपन करें, सो द वैल्यू इज फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इज फैक्टोरियल 1 एंड दिस इज फैक्टोरियल 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8. सो लेंथ 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स. तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो हियर 8 एलिमेंट्स ऑफ लेंथ 3 इन S4. सो S4 में हमें लेंथ 3 के एलिमेंट्स यानी कि हमने जो फ्रेम किए हैं वो करेक्ट हैं और कोई मिस नहीं हुआ है. लेंथ 2 के ही अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, सो अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं 4C2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1. सो द फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलिमेंट्स आएंगे 6 एलिमेंट्स. सो 6 एलिमेंट्स ऑफ लेंथ 2 इन S4. सो यहाँ से अगर हम काउंट करें इससे तो 1 2 3 4 5 एंड 6. सो हियर 6 एलिमेंट्स ऑफ लेंथ 2 इन S4. S4 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे लेंथ 2 के. सिमिलरली आप लेंथ 4 के एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. अगेन 6 एलिमेंट्स ऑफ लेंथ 4 इन S4. बट अब हमारा क्वेश्चन यही था कि इस तरह के एलिमेंट्स कितने होंगे S4 में. तो ABCD टाइप के यानी कि 2 साइकिल्स फॉर्म में है, तो 2 की पावर. सो हमें फाइंड आउट करना हो कि S4 में लेंथ 2 ABCD टाइप के एलिमेंट्स कैसे होंगे, यानी कि 2 की पावर 2 टाइप के. ये 2 साइकिल्स के फॉर्म में है, 2 साइकिल्स के फॉर्म में ब्रेक हुआ है, तो ABCD टाइप के एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके लिए हम ये हमने जो ऊपर एक्सप्लेन किया है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. इस फॉर्मूले से अगर देखें, सो द फैक्टोरियल n क्या है, 4. सो फैक्टोरियल 4. अब 1 लेंथ का तो है नहीं, हमें किस तरह के चाहिए, AB और CD टाइप के. तो AB की लेंथ क्या है, 2, और कैसे है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2 की पावर 2 एंड फैक्टोरियल 2. इसको जरा कैलकुलेट करें तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे. सो S4 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे ABCD टाइप्स के. तो 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3.
सो ये 24 एलिमेंट्स हमने किस तरह से फ्रेम किए हैं, इसके लिए हमने दो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं। NCR फैक्टोरियल R-1 किसी सिंगल साइकिल लेंथ के लिए अगर हमें ब्रेक भी करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा फैक्टोरियल N 1 की पावर α1, 2 की पावर α2, 3 की पावर α3 एंड द लास्ट इज फैक्टोरियल α1 जो रिपीट हो रहा है उस फ्रेम में। ये चीज़ पता करने के लिए हमें पता करना होगा कि S4 में 4 का पार्टीशन किस तरह से पॉसिबल है। पार्टीशन से हम एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इस पार्टीशन से हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे S4 में एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा। सो यहाँ से ऑर्डर 1, इनका अगर एलसीएम ले 2 से देखें तो यहाँ से भी क्या आएगा ओनली ऑर्डर 2, इससे देखें तो ऑर्डर 2, इससे देखें तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स होंगे और यहाँ से लास्ट क्या देखेंगे ऑर्डर 4 के। तो S4 में एलिमेंट्स के ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 4। वन मोर थिंग कि यहाँ लेंथ से हमें सिंगल साइकिल लेंथ से हमें पता चल रहा है कि उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा 2। इस तरह के एलिमेंट्स हो गए तो उनका ऑर्डर क्या होगा 2, और इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर 3 एंड इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर 4। सो S4 में एलिमेंट्स की ऑर्डर की मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 4। अब S5 में फ्रेम करके देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमें 5 दिखा रहा है, बट यही पार्टीशन हमें बताता है कि हम 5 को 3 + 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 6। तो S5 में लेंथ 5 तक के एलिमेंट्स हैं बट उनके हमारे एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। सो ये पार्टीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी परमुटेशन में मैक्सिमम एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा उसके लिए हमें पार्टीशन पता होना चाहिए। तो 4 के पार्टीशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं, 1 + 1 + 1 की फॉर्म में, 2 + 1 + 1 की फॉर्म में, 3 + 1 की फॉर्म में, 4 की फॉर्म में या 2 + 2 की फॉर्म में। तो ये जो पार्टीशन है उससे हमने एलिमेंट्स भी फ्रेम किए और मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइंड आउट किया किसी SN ग्रुप में। जो भी आपके पास N हो उसे हम मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले से हमने ये सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारी जो परमुटेशन है SN में, अब उसके बारे में हम ये पता लगाएं कि वो इवन होंगी, और हमने एक कलेक्शन किया कि S4 में कितने एलिमेंट्स होंगे किस किस ऑर्डर के। तो यहाँ से इस टेबल से देखें टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सिंगल साइकिल फॉर्म में कितने होगा ओनली आइडेंटिटी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। वी नो दैट द आइडेंटिटी परमुटेशन इज अ इवन परमुटेशन, सो आई कैन राइट दिस आइडेंटिटी एज ए इवन परमुटेशन एंड दिस एलिमेंट इज ऑल्सो इन A4। साथ के साथ हम A4 के स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। A4 इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो हमारे किससे फ्रेम होता है S4 से। A4 के ग्रुप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सो A4 अगेन यहाँ साथ के साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ इस टेबल में दे रहे हैं। S4 में लेंथ 2 के यानी कि AB टाइप के एलिमेंट्स कितने होंगे, बाय फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया 6 एलिमेंट्स इन S4 ऑफ AB टाइप एंड द ऑर्डर ऑफ दिस AB टाइप एलिमेंट्स इज 2। AB टाइप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। ये परमुटेशन कैसी होगी इवन एंड ऑड, क्योंकि AB क्या है आपके पास 2 साइकिल फॉर्म में है। किसी भी परमुटेशन को इवन या ऑड बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किसी परमुटेशन को 2 साइकिल फॉर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं। जितनी नंबर ऑफ 2 साइकिल्स होंगे वो हमें बताएंगे कि हमारी परमुटेशन इवन है या ऑड है। सो AB ओनली सिंगल एलिमेंट है, सो दिस परमुटेशन इज ऑड परमुटेशन। And we also know that A4 is a collection of even permutation. So these types are elements are not in A4. इस तरह के एलिमेंट्स किस में नहीं होंगे A4 में नहीं होंगे। A4 कैसा कलेक्शन है इवन परमुटेशंस का, और ये AB कैसी है ऑड परमुटेशन। सो ओनली आइडेंटिटी अभी तक A4 में आया है, इस तरह के एलिमेंट्स इवन परमुटेशन यानी कि A4 में नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग इज ABC। अगर ABC है एलिमेंट्स का टाइप, तो वो उस तरह के एलिमेंट्स S4 में कितने होंगे 8 एलिमेंट्स। ये हमने अगेन फार्मूले से निकाले हैं। इनका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि इस एलिमेंट्स की इस सर्किल की साइकिल की लेंथ क्या है 3, सो इसका ऑर्डर होगा 3।
ये परमुटेशन इवन होगी या ऑड होगी। इस परमुटेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी एंड ए सी, 2 साइकिल फॉर्म में हमें इसे फ्रेम कर दिया, यानी कि ए बी एंड ए सी, इन दोनों को मिलकर बनाया। 2 साइकिल फॉर्म में हमें देखना है, तो ये क्या है, 2 लगे हैं हमारे पास, 2 इवन साइकिल्स लगे हैं। सो इवन नंबर है, तो इस तरह के एलिमेंट्स कैसे होंगे, इवन परमुटेशन में होंगे। अगर इवन परमुटेशन में होंगे तो ये एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, S4 A4 में भी चले जाएंगे। S4 की ABC टाइप के एलिमेंट्स किस में होंगे, अब A4 में होंगे। तो A4 को अभी फ्रेम करने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी आया और ABC के एलिमेंट्स आए, ABC टाइप के। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज ABCD टाइप के एलिमेंट्स, जब उनकी लेंथ क्या है, 4 है। सो इस तरह के एलिमेंट्स S4 में कितने होंगे, 6 होंगे। इनका ऑर्डर 4 होगा। अगेन हम इनको AB और CD टाइप से लिख सकते हैं। इसको अगर हम फ्रेम करें तो AB, AC एंड AD। सो ये कितने बने हैं, 3। सो ये इसका ऑर्डर तो 4 हुआ, बट ये कैसा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास कैसे आएंगे, इस तरह के एलिमेंट्स इसमें आएंगे नहीं, ये कैसे हो जाएंगी, ऑड परमुटेशन होगी, ना कि इवन। ठीक है, क्योंकि हमें इसको फ्रेम करने के लिए कितने एलिमेंट्स लगे हैं, 2 साइकिल्स के 3। सो इनका ऑर्डर हुआ 4 और ये किस तरह की परमुटेशन हुई, ऑड परमुटेशन हुई। सो S4 में ये होंगे ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स ऑफ टाइप इन S4 में AB और CD टाइप के एलिमेंट्स भी और होते हैं। ये हमने किससे पता लगाया, S4 के पार्टीशन से, 4 के पार्टीशन से। तो AB और CD टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे, बाय फॉर्मूला 3 एलिमेंट्स इन S4 ABCD टाइप, एंड द ऑर्डर ऑफ दीज ABCD टाइप एलिमेंट्स इज 2। ABCD एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। एंड दिस टाइप परमुटेशन इज इवन। ABCD हमने लिखा है इसी तरह से 2 साइकिल फॉर्म में, और कितनी है, 2 साइकिल की 2 परमुटेशंस हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स कैसे होंगे, इवन परमुटेशन में होंगे। अगर इवन परमुटेशंस में होंगे तो ये एलिमेंट्स किस में भी होंगे, A4 में। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 दैट इज 24। इनको काउंट करोगे, सो 24। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन A4, इन A4 देयर आर 12 एलिमेंट्स। अब जरा A4 के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि A4 में हमारे पास आइडेंटिटी हमने ले लिया, और किस तरह के है, ABC टाइप के, यानी कि लेंथ 3 के एलिमेंट्स। सो हमने लेंथ 3 के एलिमेंट्स ये लिख लिए सारे, 8 एलिमेंट्स। एंड ABCD टाइप के एलिमेंट्स लिख लिए, वो कितने थे, 3 एलिमेंट्स। इन सब का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2। इन सब का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 3। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A4 इज 12 and order 2 elements are 3। order 3 के एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 होंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि A4 को हमने फ्रेम कर दिया, A4 के एलिमेंट्स हैं। सो हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ दिस A4 ग्रुप, A4 के कितने सब ग्रुप्स हैं। सो A4 के सब ग्रुप्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट्स के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 and 3। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ABCD टाइप के एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, और द रेस्ट इज क्या है, ऑर्डर 3 के हैं। सो सब ग्रुप्स जरा हम देखते हैं। सबसे पहले S4 में यहाँ मैंने लिखा है 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या 3 ही सब ग्रुप्स हैं, जरा चेक करते हैं। 3 ऑर्डर 2 के सब ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक आइडेंटिटी हमेशा होगी, और ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स। तो A4 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। सो ये H1 मेरा एक सब ग्रुप बना जिसमें आइडेंटिटी आया और ऑर्डर 2 का एलिमेंट आया। नेक्स्ट मैंने सब ग्रुप बनाया जिसमें आइडेंटिटी आया और इसके अलावा दूसरा एलिमेंट आया। तो ऑर्डर 2 की ये 3 जो एलिमेंट्स हैं उनसे मैंने 3 सब ग्रुप्स जनरेट किए, H1 H2 एंड H3, जो कैसे हैं, ऑर्डर 2 के हैं, और इसमें एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी 2 है।
अब H1 में का ऑर्डर 2, H2 का ऑर्डर 2 और H3 का ऑर्डर 2, और हमें पता है कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक और 2 इज अ प्राइम नंबर, सो दीज H1, H2 एंड H3 आर साइक्लिक. कैसे होंगे? H1, H2, H3 साइक्लिक ग्रुप होंगे. एंड ये सिमिलर किसके होंगे? Z2 के. Z2 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, 0 एंड 1. 0 इज द आइडेंटिटी इन Z2 एंड 1 एक एलिमेंट और होगा. सो सिमिलरली यहाँ पर भी आइडेंटिटी और एक एलिमेंट और होगा. सो Z2 के सिमिलर हो गया ये, या मैंने कहा दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, बट आइसोमॉर्फिक अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. सो अभी हम ये मान के चलते हैं दिस H1 ग्रुप इज सिमिलर टू दिस Z2, क्योंकि Z2 में भी 2 एलिमेंट्स होते हैं और इस H1 में भी 2 एलिमेंट्स. सो H1, H2 और H3 कैसे होंगे? साइक्लिक सब ग्रुप होंगे. तो एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, ये क्या होंगे? साइक्लिक सब ग्रुप होंगे. क्यों? क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर. S4 में अब हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है? 3. और हमें पता है कि हमारे सब ग्रुप को बनाने के लिए भी कितने एलिमेंट्स लगेंगे? 3 एलिमेंट्स लगेंगे. सो नेक्स्ट सब ग्रुप हम फ्रेम करते हैं दिस H4. किसी भी सब ग्रुप के लिए आइडेंटिटी मस्ट है, सो आइडेंटिटी होना चाहिए. सो आइडेंटिटी इज हियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम कौन सा एलिमेंट लें कि उसके साथ उसका इन्वर्स भी आए. 3 एलिमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट का कलेक्ट को चूज कैसे हम करेंगे? हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 3 के. सो जो मैंने 1 2 3 का लिया, वी नो दैट द इनवर्स ऑफ दिस 1 2 3 इज 3 2 1. आप यहाँ से देखो दिस 3 2 1, मैंने क्या लिखा है? 1 3 2, बट द इमेजेस आर सेम. इस तरह से फ्रेम किया तो 1 की इमेज 3 है एंड 3 की इमेज 2 है एंड 2 की इमेज ये है. अगर आप इसका इन्वर्स लिखते हो तो इन्वर्स इज 3 2 1. इमेज ऑफ 3 इज 2 एंड 2 की इमेज क्या है? 1 एंड 1 की इमेज 3. सिमिलरली 1 की इमेज क्या है? दिस 3. 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 एंड 2 की इमेज 1. सो 1 2 3 के साथ मुझे उसका इन्वर्स एलिमेंट भी लेना पड़ेगा और हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर 3 हो जाएगा. सो एक मेरा सब ग्रुप बना 1 2 3 से और 1 3 2 से. ये 2 एलिमेंट्स इंगेज हो गए. अब रेस्ट 6 एलिमेंट्स को हम देखेंगे वो सब ग्रुप में कैसे यूज होते हैं. H5 मैंने सब ग्रुप बनाया आइडेंटिटी. जब मैंने 1 2 4 किया चूज तो इसका इनवर्स 1 4 2 भी चूज किया. तो नेक्स्ट मेरा सब ग्रुप बना H5 जिसमें क्या हुआ? आइडेंटिटी 1 2 4 एंड 1 4 2. अब हमारे पास कितने 4 एलिमेंट्स इंगेज हो गए हैं. रेस्ट 4 एलिमेंट्स को हम अगेन इंगेज करते हैं नेक्स्ट सब ग्रुप H6 बनाने में. तो आइडेंटिटी 1 3 4 एंड 1 4 3. लास्ट जो एलिमेंट्स होंगे 2 3 4 एंड 2 4 3. सो दीज 4 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3. अगेन क्या है? इन सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या है? 3 है. We know that 3 is a prime number. So again this H4, H5 and H6 and N7 are cyclic subgroup of A4. ये चारों सब ग्रुप्स कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे. सो ये हमारे क्या बन गए? इसके सब ग्रुप्स बन गए हैं किसके? A4 के. हमने 8 एलिमेंट्स को एंगेज करके. क्या अब हमारे पास ये है कि ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स थे तो इनके ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स और ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स ही होंगे या कोई और भी सब ग्रुप होगा इनके अलावा. ऑर्डर 2 को हमने बनाने के लिए ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स लिए. यहाँ पर ऑर्डर 3 का सब ग्रुप बनाने के लिए ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स लिए. बट क्या 2 और 3 को क्लब कर सकते हैं? हम 2 और 3 यहाँ पर हमें क्या किसी सब ग्रुप का ऑर्डर अगर 6 है तो हमारे पास क्या होने चाहिए? ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स भी होने चाहिए और ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स भी होने चाहिए और ऑर्डर 6 के भी. बट हमने S4 या A4 में देखा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसका ऑर्डर क्या था? 6 था. बट ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 को यूज करके क्या ऑर्डर 6 का सब ग्रुप बनाया जा सकता है? अगर आप यहाँ देखेंगे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स क्या हैं? यही एलिमेंट्स हैं. ऑर्डर 3 के क्या हैं? यही एलिमेंट्स हैं. तो सब ग्रुप बनाने के लिए हमें पता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए. जब आप 1 2 3 4 और इन दोनों के बीच में कंपोजिशन अप्लाई करोगे तो एक नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जो इसके सेट में नहीं होगा. तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर 6 का
एक भी सब ग्रुप नहीं होगा। बट क्या है, A4 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस A4 इज 12। सो 12 का पॉसिबिलिटीज क्या है डिवाइजर्स की, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ऑर्डर 1 का हमने निकाल लिया, ऑर्डर 2 का हमने निकाल लिया, ऑर्डर 3 का। 6 का पॉसिबल नहीं है, 12 का ये A4 खुद है। अब हमारे पास बचा A4 का। A4 के यानी कि 4 का हमें, ऑर्डर 4 का हमें एक सब ग्रुप फ्रेम करना है। तो सिमिलरली ऑर्डर 4 के लिए किसी भी सब ग्रुप जितना उसका ऑर्डर है उस ऑर्डर के एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो 1 4 में एलिमेंट्स के ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 1 2 एंड 4। एंड A4 इज इवन परमुटेशन, ऑल्टरनेटिव ग्रुप जहाँ पर हमारे पास क्या है, इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है। तो इस A4 में हमारे पास ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 टाइप के यानी कि 1 2 3 4 4 साइकिल्स के एलिमेंट्स यहाँ है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। सो इन दिस केस क्या करें, हम ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स का कलेक्शन लें, यानी कि एक एलिमेंट मेरा आइडेंटिटी हो और नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हो, रेस्ट 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर 2 हो। और इस तरह का ग्रुप क्या होता है, K4 टाइप का ग्रुप होता है। सो K4 हमने फ्रेम किया, यहाँ आइडेंटिटी और रेस्ट जो 3 एलिमेंट्स थे उनका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 3 2। इस ग्रुप को आप देखोगे ये किसके सिमिलर है, K4 टाइप के ग्रुप के। सो ये हमारा H8 ग्रुप, 8 सब ग्रुप हो गया। एंड द नेक्स्ट H9 ये आइडेंटिटी एंड H10 A4, ये H9 और ये क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। And the rest H1 H2 and H8 are proper subgroup of proper subgroups of A4। सो A4 के पास हमारे पास कितने आए, टोटल 10 सब ग्रुप्स। 10 सब ग्रुप्स में से दो सब ग्रुप्स हैं, आइडेंटिटी और इटसेल्फ, दीज आर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स एंड द रेस्ट सब ग्रुप्स आर प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो A4 के लिए हमने देखा कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इसी इतने इजी वे से हमने क्या किया, इसके सब ग्रुप्स फ्रेम किए। सब ग्रुप्स का ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज क्या थी, 1 2 4 6 एंड 12। सो हमने देखा 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा A4 में, बट ऑर्डर 1 का होगा, ऑर्डर 2 का होगा, ऑर्डर 3 का होगा, ऑर्डर 4 का होगा एंड रेस्ट लास्ट क्या होगा, ऑर्डर 12 का होगा। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के कितने सब ग्रुप्स होंगे वो हमने फ्रेम किए। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के जो सब ग्रुप्स होंगे, 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स, तो वो कैसे होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे। ये जो ऑर्डर 4 का सब ग्रुप होगा वो कैसा होगा, K4 टाइप का सब ग्रुप होगा। सो यहाँ पर A4 के टोटल 10 सब ग्रुप्स होंगे। इसी तरह अगर मुझे S4 के सब ग्रुप्स निकालने हो तो जरा S4 पर फोकस करते हैं। S4 में हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24। सो 24 के डिवाइजर्स की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 12 का हमें पता है A4 होता है। हम जरा 1 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेम कर रहे हैं हम कि किसी ग्रुप के कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। And the formula is the number of cyclic subgroups of order n is equal to number of elements of order n। यानी कि उस ग्रुप में उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय दिस यूलर फाई फंक्शन फाई एन। फाई एन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, सो फाई एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो S4 में साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, साइक्लिक सब ग्रुप किसके, ऑर्डर 2 के कितने होंगे, वी नो दैट द ऑर्डर 2 एलिमेंट्स आर 9। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एंड द फाई 2 इज इक्वल टू 1। सो कितने सब ग्रुप्स होंगे, टोटल 9 सब ग्रुप्स होंगे जो किसके होंगे, ऑर्डर 2 के होंगे, और वो कैसे होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। तो जरा देखें कि ऑर्डर 2 के कौन कौन से बन रहे हैं। ऑर्डर 2 के बनाने के लिए
पहले हम H1 आइडेंटिटी और H2 S4 को निकाल देते हैं. दीज आर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप एंड द रेस्ट सब ग्रुप्स आर ट्रिवियल सब ग्रुप्स. नॉन ट्रिवियल यानी कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स जो आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ खुद है. इनके अलावा ऑर्डर 2 के जरा हम फ्रेम करें. S4 में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? ऑर्डर 2 के S4 में हम देख सकते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हमें पता था. सो उनसे हम 1 बाय 1 कलेक्ट करते हैं. आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 3, आइडेंटिटी 1 4, आइडेंटिटी 2 3, आइडेंटिटी 2 4. हमने एक एक 2 2 ऑर्डर का एलिमेंट उठा लिया है. ऑर्डर 2 की लेंथ 2 के 6 एलिमेंट्स थे और 1 2 3 4 टाइप के जो भी हमने A4 में भी लिए, ऐसे कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे. तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सब ग्रुप्स बने जो कितने थे? ऑर्डर 2 के. ये अभी हमने यही फॉर्मूले से निकाला और ये सारे के सारे कैसे होंगे? साइक्लिक सब ग्रुप होंगे. क्योंकि 2 कैसा नंबर है? 2 इज अ प्राइम नंबर और वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. सो 2 ऑर्डर प्राइम नंबर होने की वजह से हम ये जो जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो कैसे होंगे? साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे. सो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ नोट कर लेते हैं. ऑल दीज सब ग्रुप्स आर साइक्लिक एंड एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड 2 इज अ प्राइम नंबर एंड दीज ग्रुप्स आर अबेलियन ऑल्सो. कैसे यहाँ प्राइम इम्प्लाइज, प्राइम अब इम्प्लाइज क्या करता है? साइक्लिक. और साइक्लिक क्या रिजल्ट इम्प्लाई करता है? दिस इम्प्लाई अबेलियन. क्योंकि अगर साइक्लिक होगा तो कैसा होगा? अबेलियन ग्रुप भी होगा. तो ये जितने भी सब ग्रुप्स फ्रेम हुए हैं वो कैसे होंगे? अबेलियन भी होंगे. ऑर्डर 2 के बाद हम जरा ऑर्डर 3 की बात करते हैं. ऑर्डर 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो साइक्लिक भी होंगे और अबेलियन भी होंगे. तो कितने सब ग्रुप्स होंगे जो साइक्लिक होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 वो कितने हैं? 3 हैं, सॉरी 8 है. 3 की वैल्यू क्या है? 2. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देर आर टोटल 4 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 जो कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे. ऑर्डर 3 की जरा हम फ्रेम करते हैं. 1 आइडेंटिटी, अगेन हमने क्या ले लिया? 1 2 3 लिया है तो इसका इनवर्स 1 3 2 लिया है जो हमने A4 में भी किया था. 1 3 4, आइडेंटिटी 1 2 4 4 2, 14 जो हमने सब ग्रुप फ्रेम किया है सेम एज 1 3 4 1 4 3 एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी 2 3 4 एंड 2 4 3. These 4 subgroups are cyclic subgroups of A4. कैसे सबग्रुप्स हैं ये सारे? साइक्लिक सबग्रुप्स हैं. कितने ऑर्डर के? ऑर्डर 3 की. नेक्स्ट डिवाइजर आता है 4. 4 ऑर्डर के हमें क्या बनाने हैं? साइक्लिक सबग्रुप. हमारे S4 में लेंथ 4 के एलिमेंट्स हैं. सो वो क्या बन जाएंगे? इसके जनरेटर बन जाएंगे. तो इससे जरा हम देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 का स्क्वायर, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 1 2 3 4 की क्यूब और 1 2 3 4 की पावर 4, क्योंकि जितनी इसकी लेंथ है उसका इतना ऑर्डर होगा. सो ये इस तरह का एक सब ग्रुप बनेगा. S17 से हमारा इस तरह का सब ग्रुप बनेगा और H18 जो हमारा इस तरह के एलिमेंट से एक सब ग्रुप बनेगा. अब अगर हमें फ्रेम करने हैं नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये तो किसकी बात हुई? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स हुए. नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 अगर हमें फ्रेम करने हो जो कैसे हो? नॉन साइक्लिक. ये साइक्लिक क्यों थे? क्योंकि इनमें एक एक जनरेटर था जिनका ऑर्डर क्या था? 4 था. तो वो किस तरह के होंगे? K4 टाइप के. K4 टाइप के यानी कि एक आइडेंटिटी और रेस्ट 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा. तो 2 ऑर्डर के हमारे पास ऑलरेडी हमने ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स में भी लिए थे. हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स थे जिनका ऑर्डर 2 था. तो ये हम जरा फ्रेम करते हैं 1 2 और 3 4. ये हमने 1 2 अलग लिया, 3 4 अलग लिया और जो लास्ट बनाएंगे उन क्या कर देंगे? AB बना देंगे. अगर हम A यहाँ ले रहे हैं, अगर आपको K4 ग्रुप याद होगा तो K4 ग्रुप के स्ट्रक्चर क्या होते थे? AB एंड AB, आइडेंटिटी AB एंड AB. तो इस तरह से हमें बड़ा इजी है K4 टाइप के ग्रुप्स को फ्रेम करना S4 में. अब नेक्स्ट 1 2, अब अगर हमने 1 2 और 3 4 को इंगेज कर लिया है
तो नेक्स्ट हम ले लेंगे एलिमेंट्स 1 3 2 4। तो अगर मेरा A 1 3 है, B 2 4 है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 3 2 4। सिमिलरली 1 4 2 3 और 1 4 2 3। यहाँ 6 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के इंगेज हो गए, ये भी इंगेज हो गए। बट हमने A4 में देखा कि इन एलिमेंट्स को भी लेकर एक सब ग्रुप बनाया जा सकता है, जो कैसा होगा K4 टाइप का होगा। तो हमारा नेक्स्ट सब ग्रुप बना ऑर्डर 4 का K4 टाइप का इस तरह का, जहाँ पर एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है 2 है, यानी कि 1 2 3 4, 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। सो ये 22 सब ग्रुप्स हो गए हैं। ये ऑर्डर 4 के ये थे, ऑर्डर 4 के ये भी थे। ये कैसे हैं नॉन साइक्लिक, और ये सारे सब ग्रुप्स कैसे हैं हमारे पास साइक्लिक। अब जरा हम ऑर्डर 6 के लिए अगेन हमें सोचना पड़ेगा कि 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 24, 24 का डिवाइजर है। तो इसके लिए जरा हम सोचें कि ऑर्डर 6 का सब ग्रुप होगा या नहीं। तो अभी हमने A4 में देखा था कि ऑर्डर A4 में ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं था, बट S4 में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि S4 में कैसी है इवन और ऑड दोनों ही परमुटेशंस हैं। सो हम साइक्लिक सब ग्रुप फ्रेम नहीं कर सकते, बट नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के फ्रेम करने के लिए वो कैसा होगा आप यहाँ से देखेंगे। कैसे फ्रेम कर रहे हैं, मैंने क्या लिया है आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 का एलिमेंट एंड ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स। ऑर्डर 2 के 1 2 2 3 एंड 1 3 लिया है, और नेक्स्ट 1 2 3 एंड 1 3 2। अगर ये ग्रुप, अगर इसके एलिमेंट्स देख के अगर आपको याद आ रहा होगा, दिस इज सिमिलर एज S3। S3 के एलिमेंट्स भी ऐसे ही होते थे जो हम 1 2 3 से फ्रेम करते थे। सो ये S3 टाइप के अब ग्रुप हम बना सकते हैं। ये 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए और 1 2 और 1 3 2 ले लिया, यानी कि लेंथ 2 के एंड लेंथ 3 के। नेक्स्ट अगर हम फ्रेम करेंगे तो इस तरह के हमारे पास 4 सब ग्रुप्स होंगे जो कैसे होंगे S3 टाइप के। तो जब आप यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि हमारे पास इस S3 को बनाने के लिए क्या लगा था 1 2 3। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 3 मिसिंग है, तो यहाँ क्या लगा है 1 2 4 लगा है। यहाँ पर क्या है 1 3 4 लगा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या लगा है 2 3 4 लगा है। तो 3 जो था हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे S4 में। S4 में हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4 से फ्रेम हो रहा है। तो हम पहले हमने फिक्स किया है 1 2 3 को, सो ये हमारा एक सब ग्रुप मिला। फिर हमने किया है 1 2 4 को, 3 को मिस कर दिया है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमने दिखाई है 1 3 4 के साथ, एंड देन लास्ट पॉसिबिलिटी है 2 3 4 के साथ। सो ये इन पॉसिबिलिटीज़ के साथ हमने क्या किया ऑर्डर 6 का एक ये जो है सब ग्रुप्स फ्रेम कहते हैं। ये कैसे होंगे नॉन साइक्लिक टाइप के होंगे। एंड हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के हमारे पास 4 सब ग्रुप्स होंगे। हमने ऑर्डर 1 का निकाला, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 6 का निकाला हमने। 6 के बाद अब हमारे पास 8 इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ 24। तो 8 के अभी हमें क्या बनाने होंगे सब ग्रुप्स बनाने होंगे, और वो कितने होंगे ये भी हमें निकालना होगा। तो 8 ऑर्डर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 8 ऑर्डर को ये मैंने S3 का जरा टाइप लिखा है। अगर इसको अगर आप याद रखोगे तो आप ऑर्डर 6 की इजीली फ्रेम कर पाओगे। सो दिस इज द जनरल वे टू फ्रेम S3 टाइप ग्रुप्स। ऑर्डर 8 की अभी हमें क्या करना होगा, ऑर्डर 8 के ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होंगे या किसके सिमिलर होंगे D4। D4 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो कैसा होगा 1 3 से सपोज हम फ्रेम करें तो 1 3 स्क्वायर, 1 2 3 4 1 2 3 4 का स्क्वायर, क्योंकि उनकी पॉसिबल ऑर्डर D4 में एलिमेंट्स के ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी 2 होंगी 4 होंगी। ठीक है, 1 और 2 एंड 4 आर द डिवाइजर ऑफ 4। सो 1 2 D4 में हमारे पास कैसे होंगे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स और ऑर्डर 4 के। ऑर्डर 2 का क्या होगा 1 3 से, ये 1 2 3 4 इस तरह से 4 एलिमेंट्स आप फ्रेम कर सकते हो। सो दिस 4 गिव्स आइडेंटिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के इस तरह से प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे कैसे होंगे D4 टाइप के सब ग्रुप होंगे। और ऐसे कितने होंगे, ऐसे 4 सब ग्रुप्स होंगे जो ऑर्डर 8 के होंगे।
ऑर्डर 12 का हमारे पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, A4, जिसका ऑर्डर क्या होगा 12 होगा, और इस ग्रुप का नाम क्या था, ऑल्टरनेटिव ग्रुप. Why this alternative group? Because it is A4 contains only even permutations. So A4 जिसका ऑर्डर क्या होगा 12 होगा, और ये हमारा लास्ट सब ग्रुप होगा. तो हमारे पास इन S4 there are 30 सब ग्रुप्स. 30 सब ग्रुप्स किस किस ऑर्डर के, ऑर्डर 1 के, ऑर्डर 2 के, जो भी जितने भी उसके क्या है डिवाइजर्स होंगे. सो ये हमारी थी कंप्लीट स्ट्रक्चर S4 की और A4 की, जहाँ पर S4 के हमने कंप्लीट सब ग्रुप्स डिफाइन किए. S4 में हमारे पास 30 सब ग्रुप्स निकल के आए. S4 का ऑर्डर क्या था 24, बट यहाँ हमने कितने सब ग्रुप्स डिफाइन किए हैं, 30 सब ग्रुप्स डिफाइन किए हैं. और ऐसे ही हमने A4 के केस में A4 का ऑर्डर 12 था और वहाँ उसके हमने 10 सब ग्रुप्स डिफाइन किए. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. आप ये S4 के लिए हमने फ्रेम किया है, आप S3 S5 के लिए फ्रेम करके देखें. पहले S3 से ट्राई करें. जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो S3 और S4 सब ग्रुप से ही होते हैं. सो ये आपको एक जनरल आइडिया आ गया है कि आपको किस तरह के सब ग्रुप्स फ्रेम करने हैं और कैसे फ्रेम करने हैं.